Hello, class 6 student. Today we start chapter number 6 changes around us. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you would want to change? ये कितनी मज़े की बात होगी कि अचानक से किसी को भी तुम में से किसी को भी पावर्स मिल जाए अपने सराउंडिंग्स में चेंज करने के लिए. व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज. और ऐसी कौन सी चीज़ है कि तुम मैजिकल पावर्स यूज़ करके उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हो. We do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us, perhaps many things. As हमें पता है कि हमारे पास में मैजिकल पावर्स नहीं है, पर ऐसी बहुत सी चीज़ है जिन्हें हम अपनी सराउंडिंग्स में चेंज करना चाहेंगे. ठीक है, चाहते हैं. कैन यू लिस्ट a few things you can change around you with no magic involved. और ऐसी बहुत सी क्या तुम उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हो जिन्हें तुम अपने सराउंडिंग्स में चेंज करना चाहते हो और बिना मैजिकल पावर यूज़ किए. Many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crop change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. The flowers bloom and then wither away. तो अब ऐसे बहुत से चेंजेस हैं जो खुद ब खुद ही होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में. जैसे फील्ड्स में क्रॉप जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है. और जो ट्रीज पे जो न्यू लीव्स, पहले तो न्यू लीव्स हैं, फिर वो थोड़े से बड़े होंगे, फिर टाइम आएगा कि वो ड्राई होने शुरू हो जाएंगे, फिर वो फॉल आउट हो जाएंगे, ड्राई आउट हो जाएंगे और फिर से न्यू लीव्स आएंगे. तो ये प्रोसेस टाइम टू टाइम चलता रहता है. ये जो लीव्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. द फ्लावर ब्लूम्स एंड देन विदर अवे. और फ्लावर खिलते हैं, बंद हो जाते हैं, खिलते बंद हो जाते हैं, कोई न्यू फ्लावर्स आते हैं. ठीक है, ऐसे. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन आर बॉडी. ऐसा नहीं है कि हमारे नेचर में ही चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, और ऐसा है और ऐसा, पर लेकिन ऐसा भी है कि हमारी बॉडीज़ में भी, जैसे कि हम पहले न्यूबॉर्न बेबी थे, फिर थोड़े से और बड़े हुए, तो जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे ही हमारी बॉडीज़ में चेंज होंगे. ठीक है. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी. योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रो, यू टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो. तो अब तुमने देखा होगा कि नेल्स बड़े होते हैं, हमारी हाइट बड़ी होती है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे. फिर बाल भी लंबे होते हैं और वेट भी बढ़ता है. डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम. क्या तुमने कभी रियलाइज़ किया है पहले भी कभी कि बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं तुम्हारी सराउंडिंग्स में. Can some of the changes be grouped together? How can we group various changes? It might help if we find some similarities between them. Can all changes always be reversed? क्या जो जितने भी चेंज होते हैं क्या वो सभी रिवर्स्ड हो सकते हैं? क्या वो पहले जैसे अपनी शेप में वापस आ सकते हैं या नहीं, ये हमें इन एक्टिविटी को पढ़कर पता चलेगा. ओके, तो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, टेक अ बलून एंड ब्लो इट. Take care that it does not burst. The shape and size of the balloon have changed. Figure 6.1. Now let the air escape the balloon. अब हमने एक बलून लिया और उसमें हवा भरी, और इतनी हवा भरी ताकि वो फूटे ना, और फिर से उसकी हवा निकाल दी. तो वो जैसा पहली शेप में था, जब तक उसमें हवा नहीं थी, जैसी उसकी पहली शेप थी, तो वो फिर से उसकी हवा निकालने के बाद में फिर से वो वैसा का वैसा हो गया. तो हम कह सकते हैं कि जो बलून है वो अपनी रिवर्स्ड फॉर्म में आ गया. ओके, अब एक्टिविटी नंबर 2. टेक अ पीस ऑफ अ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2. यू हैव चेंज्ड द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन. यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट एंड अनफोल्ड द पेपर अगेन. अब हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया और उसका एरोप्लेन बनाया, टॉय एरोप्लेन बनाया. ठीक है, और फिर से जब हम उसके से थक गए कि अब मज़ा नहीं आ रहा,
से एरोप्लेन से खेलते हुए, तो हमने फिर से उसके जो फोल्ड्स हैं वो मतलब पेपर जो है वो अनफोल्ड कर दिया, उसके जो फोल्ड्स हैं वो सारे फोल्ड्स खोल दिए, वो पेपर पहले जैसा कर दिया। तो हमें पता चला जो पीस ऑफ पेपर है वो अपनी रिवर्स फॉर्म में आ गया, वो जैसा पहले था फिर से वैसा हो गया। Activity number 3. Take some dough and make a bowl. Try to roll out a roti. May you are not happy with its shape and wish to change it back into a bowl of dough again. अब हमने डो लिया और उसकी बॉल बनाई और उसे रोल करके एक रोटी बनाई, ठीक है। पर लेकिन हम खुश नहीं हुए कि उसकी मतलब जो शेप है वो अच्छी नहीं बनी, तो हमने क्या करा कि फिर से उसकी बॉल बना दी, उस डो की फिर से बॉल बना दी। तो जब तक वो सिकेगी नहीं तवे पर, तो उस डो को हम फिर से बॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी अपने रिवर्स फॉर्म में जा सकता है, डो जो है वो अपने रिवर्स फॉर्म में जा सकता है। Activity number 4. Take the sum balloon which you used in activity number 1. Blow it to its full size and tie it mouth with a string. Tightly prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it bursts. अब हमने जो एक्टिविटी नंबर 1 में जो बलून फुलाया था, हमें फिर से वही बलून फुलाना है और उसका जो माउथ है वो स्ट्रिंग से बांध लेना टाइट करके, और फिर उसे पेंसिल उसे फोड़ देना है पेंसिल की पॉइंटेड टिप से। अब हमें पता है अब उसकी शेप बिगड़ गई, फट गया, तो अब वो पहले जैसा नहीं हो सकता, वो अपने रिवर्स फॉर्म में नहीं जा सकता, ठीक है। Activity number 5. Take the same piece of paper which you used in activity number 2. Draw an aeroplane on it and cut along its outline. ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर 5 है, हमने वो जो पीस ऑफ पेपर से जिसने हमने टॉय एरोप्लेन बनाया था, तो अब हमें उसी पीस ऑफ पेपर जो हमने वो अनफोल्ड कर दिया था पेपर, अब हम उसी पेपर पर ड्रॉ करेंगे एरोप्लेन को, ठीक है। और फिर हम उसकी कटिंग कर लेंगे, उसकी आउटलाइंस कटिंग कर लेंगे। तो अब हमें पता चला कि जो पेपर है वो अपनी रिवर्स फॉर्म में नहीं जा सकता क्योंकि उसकी हमने कटिंग कर दी है। Activity number 6. Roll out a roti from the bowl of dough again and bake it on a tawa. अब जो हमने एक्टिविटी नंबर 3 में डो लिया था, उसकी डो की बॉल लेके हमने रोटी बेली थी, अब हमने उसे सेक दिया तवे पर, बेक कर दिया। अब वो अपनी पहली जैसी रिवर्स फॉर्म में नहीं जा सकती, ठीक है। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम यहाँ से Now think about the 3 changes you observed in activity 1, 2 and 3. What do they have in common? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? अब एक्टिविटी नंबर 1 में जब हमने बलून फुलाया था फिर उसकी हवा निकाली तो वो अपनी पहली जैसी शेप में चला गया था, तो yes, it is possible. Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? हमने पीस ऑफ पेपर से टॉय एरोप्लेन बनाया था, फिर से उसके अनफोल्ड कर दिए थे वो पेपर, तो वो पहली जैसी शेप में हो गया था, तो यस, इसका आंसर भी यस है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द बॉल डो अगेन? यस। वॉट डू यू conclude? In each of the 3 activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. Now let us repeat the same activity with a difference. तो अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जो पहली 3 एक्टिविटी थी हमें पता है कि वो अपनी रिवर्स फॉर्म में आ गई थी, ठीक है। बलून, डो एंड पेपर एरोप्लेन वो अपनी रिवर्स फॉर्म में आ गए थे, जैसे पहले थे वैसी शेप में आ गए थे, ठीक है। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम थ्री क्वेश्चन विच यू आंसर्ड एक्टिविटी नंबर 3. व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? We see that the changes we have occurred in the activity number 4, 5 and 6 cannot be reversed. You use a pencil and a razor with repeated use. Their shape and size change. Can we reverse this? अब हमने लगातार पेंसिल यूज़ करी, उसे शॉर्प करा होगा, उसका साइज़ छोटा हुआ होगा,
फिर इरेज़र यूज़ करी, वो भी घिस गई होगी रिपीटेड यूज़ करने पे। तो उनका जो साइज़ है वो तो चेंज हो गया होगा, शेप एंड साइज़ उनका चेंज हो गया। तो पर अब वो अपनी रिवर्स फॉर्म में नहीं जा सकते। तो इसका आंसर है कैन बी रिवर्स दिस चेंज, नो। अब पेंसिल और इरेज़र अब रिपीटेड यूज़ करने के बाद में अपनी ओरिजिनल फॉर्म रिवर्स फॉर्म में नहीं जा सकते। यू मे हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, ही शेप्स अ लम्प ऑफ अ क्ले इनटू अ पॉट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। अब तुमने पॉटर को देखा होगा कि जो मटके वगैरह बनाते हैं मिट्टी के, वो बना रहा है, ठीक है। वो जब तक वो मतलब बन रहा है, उसके व्हील पर पॉट बन रहा है, तब तक तो वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो उसे बेक करेगा ओवन में, वो उसे पकाएगा, उसकी मिट्टी मतलब तो टाइट हो जाएगी, तो वो सिर्फ फूट सकता है, पर लेकिन वो अपनी रिवर्स्ड फॉर्म में नहीं जा सकता। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? He then bakes the pot in an oven. Now, can this change be reversed? No. Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. तो टेबल 6.1 सम कॉमन चेंज हमें ये चेंज दे रखे हैं और हमें उसके सामने येस और नो लिखना है। अगर वो चेंज हो रहा है तो येस लिखना है, और चेंज नहीं हो रहा तो नो लिखना है। तो रो एग टू बॉइल्ड एग कैन बी रिवर्स्ड। क्या वो रिवर्स होता है? मतलब एक अंडा लिया और उसे बॉईल कर दिया, अब फिर से वो उसकी शेप में चला जाएगा? नहीं। तो इसका आंसर है नो। बैटर टू इडली, अब इडली बनाने का जो बैटर है, अब हमने वो तैयार करा, वो अपनी प्रोसेस चेंज में जा सकता है? नहीं जा सकता, नो। इसका आंसर नो। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, अब गीले कपड़े सूख सकते हैं और सूखे हुए कपड़े गीले हो सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, अब हमने ऊन यूज़ करी स्वेटर बनाने के लिए, और उसे ऊन को अगर हम उधेड़ देंगे, स्वेटर को उधेड़ देंगे, तो फिर से वो वुलन में कन्वर्ट हो जाएगा, वुलन यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा, वुलन थ्रेड्स हो जाएंगे उसके। तो यस, इसका आंसर है यस। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, अब हमने चने का आटा बनवा लिया, अब फिर आटा से ग्रेन तो बन नहीं सकते, तो इसका आंसर है नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, अब ठंडे दूध को हम गर्म करेंगे और गर्म दूध को हम ठंडा कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है और वो सीधी है, फिर वो मतलब उसमें रिंग्स आ गए, और फिर से वो सीधी हो सकती? नहीं हो सकती। बर्ड टू फ्लावर, जब न्यू फ्लावर निकलना शुरू होता है तो तुमने देखा होगा कि वो बर्ड शेप में होता है। धीरे धीरे जब वो निकलना शुरू होता है तो फिर से वो फ्लावर का बर्ड बन सकता है? नहीं बन सकता, तो उसका आंसर है नो। मिल्क टू पनीर, अब हमने दूध गर्म किया, दूध में नींबू डाल दिया, अब उसका पनीर बन गया, अब वो पनीर से फिर से दूध तो बन नहीं सकते, तो इसका आंसर है नो। काव डंग टू बायोगैस, अब एक बार हमने गोबर यूज़ कर लिया बायोगैस बनाने के लिए गाय का, तो अब हम फिर से बायोगैस से गोबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नो। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज़, अब कोई रबर बैंड है, अब उसे हम स्ट्रेच करेंगे और फिर से स्ट्रेच करने के बाद में हम उसे जब छोड़ेंगे तो वो फिर से अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा, तो इसका आंसर है यस। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, अब आइसक्रीम को हमने पिघला लिया और फिर से हम उसे जमा देंगे, फ्रीज़ कर देंगे, तो उसका फिर से वो अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगी, तो इसका आंसर है यस। ओके, आया होगा समझ में? तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। हमें सिर्फ इसमें एक्टिविटी नंबर 6.1 में ये बताना था कि हमें ये कुछ चेंज दे रखे हैं और क्या ये चेंज वापस से अपने रिवर्स फॉर्म में जा सकते हैं। 6.2 कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या और भी तरीके हैं किसी सब्सटेंस में चेंज लाने के। We all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade is in these tools is fixed to the wooden handle? The iron blade of these tools has a ring in which the wooden
handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size, expands. Now the handle easily fits into the ring when the rings cool down its contacts and fit the tightly onto the handle. अब तुम्हें ये फावला दिखाई दे रहा होगा, तो ये जिसमें ये वुडन हैंडल फिक्स है, तो ये रिंग जिसमें ये जो वुडन हैंडल है जिस रिंग में ये फिक्स है, ये होता है एक आयरन ब्लेड। तो इसे हीट किया जाता है। पहले तो ये स्मॉल साइज़ में होता है, जब इसे हीट किया जाता है तो ये लार्ज साइज़ में हो जाता है, फिर इसमें वुडन हैंडल फंसा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना था। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. Again, the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. On heating, the rim expands and fits onto the wheel. Cold water is then poured over the rim, which contrasts and fits slightly onto the wheel. अब ये जो वुडन व्हील तुम्हें दिखाई दे रहा है फिगर 6.7 में, इसमें ये जो लोहे की रिंग लगाई है, ये इसको हीट किया गया है। और पहले ये छोटे साइज़ की थी, जब इसे हीट किया गया ये एक्सपेंड हो गई और फिर कोल्ड वाटर डाला इस रिम के ऊपर और फिर इसको वुडन व्हील पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, व्हेन वी हीट वाटर इज इन अ पैन इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। जब हम पैन में वाटर को गर्म करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसे गर्म करने में। ठीक है, एकदम से तो वो डालते तो गर्म होता नहीं है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज। अगर हम मतलब तेज़ गैस पर लगातार पानी को गर्म करेंगे तो जो पानी है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जो वाटर की क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। पानी इवेपोरेट होगा तो वाटर की क्वांटिटी वो डिक्रीज़ होने लग जाएगी। जितना पानी इवेपोरेट होगा उतने वैसे वाटर जो है मतलब तुम्हें दिखेगा ही कि वो डिक्रीज़ हो रहा है। The water changes into its vapor in activity number 7. Chapter number 5, you have observed that water vapor gets changed into liquid water vapor when it is cooled. तो ये क्या हुआ, जब वाटर वेपर चेंज होते हैं लिक्विड वाटर में व्हेन इट्स कूल, जब वो ठंडा हो जाता है पानी, जो वेपर हैं। देखो हमें इसमें ये बोला है कि हमने पानी गरम करने के लिए रख दिया गैस पर, तो वो थोड़ा टाइम लेगा गरम होने में। पर अब हम उसे तेज़ गैस कर दी हमने उसकी, तो जो पानी है वो इवेपोरेट होता रहेगा और जो पानी की क्वांटिटी हमें देखने को मिलेगी वो डिक्रीज़ होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो वाटर है वो वाटर जब हीट हो रहा है, जो वाटर है जब वो हीटिंग होने पर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जो वाटर वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है क्योंकि हमने उस पैन के ऊपर कोई प्लेट वगैरह रखी है। ठीक है, वो स्टीम जो है वो प्लेट के कांटेक्ट में आ रही है। फिर जब वो पानी ठंडा हो जाएगा, जो स्टीम जब ठंडी हो जाएगी प्लेट के कांटेक्ट में आके, तो वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। We all have noticed melting of ice. Ice melt when it is heated. What does it change into? Is it possible to change this water back into ice? अब आइस को हमने पिघला लिया हीट करके, और क्या ये पॉसिबल है कि हम उसी आइस को टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम जो वो आइस का जो वाटर बन गया है क्या उस वाटर को दोबारा से आइस में कन्वर्ट कर सकें? यस, फ्रीजिंग से वो जो वाटर है वो आइस बन जाएगा। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। चलो और ज़्यादा चेंजेस देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 7, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट लेंथ विद अ स्केल। एक कैंडल लो और उसकी स्केल से लंबाई नापो कितनी है। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। और उसे मतलब
एक सूटेबल प्लेस पे खड़ा कर दो और उसे जला दो, उसे बर्न कर दो। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट लेंथ। अब वो थोड़े टाइम तक जलेगी तो जो उसका मोम है वो जैसे जैसे कैंडल जलेगी जो उसका मोम है उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, तो फिर ये बोला है कि फिर जब उसकी लेंथ जलने के बाद में उसकी जो लेंथ है वो कितनी है वो मेज़र करो। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। अब हमने एक मोमबत्ती ली, उसे जलाया, वो थोड़े टाइम तक जली, फिर वो बुझा दी, फिर दोबारा से उसकी लेंथ नापी, क्या वो जो मोमबत्ती है वो फिर से अपनी पहली जैसे शेप में हो सकती है, उतनी लंबाई में फिर से वो आ सकती है, नहीं आ सकती। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। फिगर 6.9। ठीक है, रिपीट एक्टिविटी नंबर 7 विद एन इंक्रीज स्टिक incense stick, wait till it burn away completely. What are the changes that occur in the incense stick? The stick burns to produce some new material. These are ash and some gases. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. Can this change be reversed? And what about the change which occurred in the matchstick you used for lighting the candle on incense stick? अब हमने माचिस की जो तिल्ली है वो जला दी, ठीक है, क्या वो रिवर्स हो सकती है? नहीं हो सकती। जलाने के बाद में क्या वो ही माचिस की तिल्ली हम दोबारा जला सकते हैं? नहीं जला सकते ना, तो इसका आंसर है नो। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? In chapter number 4, we dissolved salt in water. Do you think a change occurred in salt or in water? Is it possible to reverse this change? चैप्टर नंबर 4 में हमने ये पढ़ा था कि डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर, के जो चेंज आया था सॉल्ट और वाटर में, मतलब हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिसमें हमने सॉल्ट और वाटर को अलग करने के लिए वाटर को गर्म किया था, ठीक है, ताकि वो इवेपोरेट्स हो जाए। तो क्या वो मतलब दोबारा हो सकता है? हाँ, वो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन से दोबारा से मतलब जो ये रिवर्स हो सकता है, ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो सकता है। वेट, इन चैप्टर नंबर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. सो कैन वी से दैट the change due to dissolving salt in water be reversed. Paheli ask if you have ever seen curd being set. A small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? जब हमने थोड़ी सी दही ली, जैसे हमने दही मतलब खट्टा लिया और उसे गर्म दूध में डाल दिया, ठीक है, और उसे कुछ घंटों के लिए रख दिया, ठीक है, ढककर रख दिया, और फिर जब हमने उसे देखा तो जो मिल्क है वो मतलब वो पूरी तरीके से दही में कन्वर्ट हो गया था। तो क्या हमने मिल्क से दही बनाई, क्या दही से मिल्क दोबारा बन सकता है? नहीं बन सकता। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed. हमने इस चैप्टर में ये फाइंड करा कि जो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो रिवर्स हो सकते हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, अपनी पहली जैसी फॉर्म में नहीं आ सकते, ठीक है। There must be many other ways of changing things around us. और ऐसे बहुत से तरीके हैं, और भी बहुत से तरीके हैं जिसे हम यूज़ करके अपनी सराउंडिंग में कुछ चेंज ला सकते हैं. It is possible that some of them could be reversed. Thus changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped.
तो अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं, चेंजेस, कॉन्ट्रैक्शन, इवेपोरेशन, एक्सपेंशन, मेल्टिंग। ये हमने सब कुछ जो है इस चैप्टर में पढ़ लिया है। ओके, चलो थोड़ा सा समरी के 2 पॉइंट देख लेते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। फर्स्ट पॉइंट कि कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो रिवर्स्ड हो सकते हैं, अपनी पहले जैसी फॉर्म में आ सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं आ सकते। नंबर सेकंड पॉइंट, आ चेंज में occur by heating a substance or by mixing it with some other। और कुछ चेंज ऐसे होते हैं कि वो हीटिंग से होते हैं और या फिर किसी और सब्सटेंस से मिक्स करने से होते हैं। ठीक है, तो जो इसकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको इसी चैप्टर के लिंक में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से देख लेना। ठीक है, थैंक यू।